जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताते रहा करिए। 2022 और बात हो रही है रिश्तों की। मैं क्यों इतना ज़ोर डाल रही हूँ, बार बार आपके सामने क्यों रिश्तों की बात लेकर चली आती हूँ, क्यों आपको बार बार समझाती हूँ कि रिश्तों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। रिश्ते बहुत ताकत देने का कार्य करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आपको एनर्जी बूस्टर से मिलता हो। आप जब थके हों, जब आप बहुत ज़्यादा काम करके परेशान हो गए हों, तब शायद एक गर्म चाय आपको वो काम कर देती है। जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हों, तब शांत से मंदिर की घंटी आपके लिए वो काम कर देती है। जब आप बहुत ज़्यादा थक गए हों, तो माँ की गोद में सोना शायद वो काम कर देता है। जब आपको कोई ना समझ रहा हो, उस वक्त बाप का हाथ पकड़ लेना शायद वो काम कर देता है। जब आपको कोई सलाह चाहिए हो, तब आपका बड़ा भाई या बहन बैठकर आपको आपसे मिलाकर आपको सलाह दे दें, शायद तब वो काम हो जाता है। जब आपको अपने अंदर अपने आप को लेकर प्यार नहीं उमड़ता, तब आपका जीवन साथी आपसे आपको प्यार करा देता है, खुद से ज़्यादा आपको चाह लेता है। शायद उसी ताकत की बात कर रही हूँ मैं बात शायद उस ताकत की कर रही हूँ जो अपने बच्चों के मुस्कुराने से हमारे अंदर आ जाती है। मैं बात शायद उस परिवार की ताकत की कर रही हूँ जिसके साथ खड़े होने पर इंसान बड़ी से बड़ी जंग अकेले जीत जाता है। ये ताकत किसने महसूस करी है मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने करी है वो मेरी बात से एग्री ज़रूर करेगा कि रिश्तों की ताकत में बहुत ताकत होती है। तो चलें 2022 में रिश्तों को फिर से ताकतवर बनाएं, कमज़ोर कड़ियों को वापस से जोड़ दें। जो चीज़ फीकी पड़ गई है, चलो उसमें फिर से रंग भर दें। जिन चीज़ों से प्यार लुप्त हो गया है, चलो उसमें प्यार का एक नया ही नशा घोल दें। बात करें 2022 में हर रिश्ते को ठीक करने की और एक कामयाब सारथी उपाय की, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने बार बार चली आती हूँ। जब बात रिश्तों की हो रही हो और बात एक ज्योतिषी से हो रही हो, कमाल की बातें हैं ना। दो चीज़ें हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं जनाब। एक बात हो रही है रिश्तों की, दिल की, जज्बात की, और एक तरफ बात हो रही है उस व्यक्ति से जिसको ज्ञान है ज्योतिष का, जो ग्रहों से चीज़ों को देखता है, जो ग्रहों के अनुसार आपकी ज़िंदगी में हो रही हर गतिविधि को आंकने की ताकत रखता है। तो हम दोनों चीज़ों को जब साथ साथ लेकर चलते हैं तो ग्रहों को आज वापस से ज्योतिषी की नज़र से देखते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। चलो जी, इस इंटरेस्टिंग को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेकिन मेरी जान, एक प्रॉमिस चाहिए आपसे, इस एपिसोड को जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइएगा ज़रूर। ना जाने किसके एक रिश्ते जुड़ने से आपकी ज़िंदगी का कुछ टूटा हुआ जुड़ जाए। भूलिएगा मत, ये आज की गुरु दक्षिणा है, दीजिएगा ज़रूर। चलिए जी, सूर्य, हर किसी की कुंडली में सूर्य पिता का ही काम करते हैं, ये कभी नहीं बदलता। ऐसा नहीं होता कि मेरी कुंडली में मंगल पिता है, आपकी में कोई और ग्रह पिता है, किसी की में सूर्य पिता है। नहीं जी, सूर्य हर किसी की कुंडली में स्थिर रूप से सिर्फ पिता का ही कार्य करता है। चंद्रमा हर किसी की कुंडली में माता का ही रूप होते हैं। माँ कैसी हैं, माँ कितना प्यार करती हैं, माँ के साथ लगाव कितना है, माँ से क्या मिल रहा है, माँ का कितना आशीर्वाद है, ये सब आपकी कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा, उसकी डिग्री और उसका नक्षत्र बता देता है। मंगल बड़े भाई का कारक होता है। मंगल आपको जीवन के अंदर बड़े भाई से मिलने वाली पॉजिटिव चीज़ों को बताता है, उनके आशीर्वाद को बताता है, उनके सपोर्ट को बताता है। इसी तरह बुध आपकी कुंडली के अंदर आपकी बहनों का कारक होता है। अगर शादी हो जाए तो साली का होता है, और अगर हम बहुत छोटे में चले जाएं तो ननिहाल का होता है। जिस तरह बृहस्पति आपके ददिहाल का या आपके ससुर का होता है। अगर हम बात करें आपसे आपके शुक्र की,
शुक्र आपकी कुंडली के अंदर आपके जीवन साथी का, आपकी प्रेयसी या प्रेयसे का, आपके लाइफ पार्टनर का कारक होता है। शनि आपके इर्द गिर्द रहने वाले आपके मित्र, आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी, आपके पड़ोसी, आपके साथ चलने वाले आपके अपने लोग। बृहस्पति भी यहाँ पर पिता जैसा ही कार्य करता है, लेकिन पिता नहीं, पिता तुल्य लोग, यानी कि आपके ताऊ, आपके दादा, आपके परदादा, इन सब का कारक होता है। देखा, आपकी कुंडली में बैठा हर एक ग्रह आपके जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से जुड़ा ज़रूर होता है साहब। अब इन सब को ठीक करने के लिए 2022 में हम ऐसा क्या कर लें? सबसे पहले जितने बड़े हैं उनका सम्मान हम ज़रूर करेंगे, जितने हमसे उम्र में बड़े लोग हैं उनका मान हम ज़रूर करेंगे। चाहे उनकी कोई बात हमें बुरी लग रही हो, चाहे उनकी बात से हमारा दिल हर्ट हो रहा हो, चाहे उनकी बात से हम कहीं ना कहीं अपने अंदर कुछ गश्त खाकर बैठ गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी हम सम्मान करना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उनकी बात समझ नहीं आती, हम नहीं समझेंगे, उनकी बात गलत है, हम नहीं मानेंगे, लेकिन सम्मान करना एक अलग बात है और बात के साथ सहमत होना ये एक अलग बात है। इनको दो अलग अलग डिब्बों में ही रखना बेटा, इनको एक साथ मिलाने की कोशिश बिल्कुल मत करना मेरी जान, क्योंकि सम्मान अपनी जगह आपको पुण्य देगा और उनकी बात से सहमत न सहमत होना यह आपका अपना विवेक, अपना ज्ञान, आपकी अपनी आत्मा है। चलिए जी, दूसरा सबसे बड़ा ज्ञान जो आपको इस साल ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए ना, इस साल 2 का बहुत जमावड़ा है। 2 2 2 3 बार ये नंबर 2 2 2 आ रहा है। एक तरीके से अगर मैं एंजल्स नंबर की बात करूं, अगर मैं बात करूं लकी नंबर्स की, तो ये नंबर कहीं ना कहीं आपके विशेष फुलफिल कर रहा है। माँ का प्यार बहुत ज़्यादा विशेष है जी। माँ या माँ जैसी जो है, मौसी है, नानी है, चाची हैं, माँ या माँ जैसा प्यार जो आपको दे दे, मैं भी हूँ आपके लिए, भूल मत जाना अपनी इस माँ को। जो भी आपकी माँ, चाहे वो आपकी जननी है या वो आपकी यशोदा है, उस माँ की फ़ोटो अपने पास हमेशा रखना। जो माँ आपको हृदय से हमेशा लगा के रखती है ना, उस माँ के साथ हमेशा अपना संपर्क बनाए रखना। माँ की बातों को सुनना, मानना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन बिल्कुल मत करना। अपनी माँ को हमेशा सत्कार करना। अपनी माँ के साथ साथ दुनिया की हर औरत को सत्कार ज़रूर करना, लेकिन माँ का सत्कार सबसे ऊपर रखना। परमेश्वर से भी ऊपर किसी को रखा जा सकता है तो वो माँ होती है। हो सके तो रोज़ अपनी माँ के चरण स्पर्श जरूर करिए, गले लगाइए, उनके छोटे छोटे कामों में उनका हाथ बटाइए, उनकी छोटी छोटी चीज़ों में उनका साथ दीजिए। चलिए जी, ये हुए एक छोटे छोटे आपको दैनिक मॉरल ऐसे उपाय जो आपको करने ही चाहिए। 1 साल, 2 साल, 5 साल, क्या ज़िंदगी भर करने चाहिए। मैंने एक इंटरव्यू में गोविंदा जी की वाइफ से सुना था। गोविंदा जी को तो आप जानते ही हैं, बहुत अच्छे मशहूर हमारे एक्टर हैं। उनकी वाइफ ने बोला कि ये बहुत अच्छे पति हैं, ये बहुत अच्छे पिता हैं, लेकिन उससे अच्छे ये बेटे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगले जन्म में ये मेरी ही कोख से जन्म लें और मेरे बेटे बनकर आएँ, क्योंकि मैंने इनको इतना बड़ा एक्टर होकर भी हर साल अपने बर्थडे पर अपनी माँ के पैर धुलाकर वो पानी पीते देखा है। कितनी बड़ी बात है भाई। और आज वो जो कुछ भी हैं वो पूरा श्रेय अपनी माँ को देते हैं। माँ से बड़ा कोई नहीं होता। अगर आप बहुत सारे बड़े लोगों में जाएं तो आपको पता लगेगा उन महान लोगों ने अपने नाम को अपनी माँ के नाम के साथ ही जोड़ रखा है। तो ये तो 1-2 दिन की कहानी नहीं है, ये कोई उपाय 1 या 2 साल करने वाला नहीं है। माँ को तो ज़िंदगी भर पूजा जाए तो कम है, ज़िंदगी भर माँ की सेवा करी जाए तो कम है। पिता को ज़िंदगी भर सम्मान दिया जाए कम है। पिता को सर, आँखों में, हृदय में, अपनी आत्मा में हमेशा वास कराया जाए, ये तो इस जीवन के लिए भी कम है। चलिए जी, ये तो आप करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में एक छोटा सा उपाय और करेंगे। आपको 2.5 किलो गुड़ ले लेना है और आपको 1.25 किलो सफ़ेद तिल ले लेने हैं। अपने पूरे शरीर पे से आपको 7 बार घुमा लेना है, ठीक। उसके बाद आपको ये दोनों चीज़ें किसी मंदिर के पुजारी को दान कर देनी है।
ऐसा आपको 5 बार करना है इस साल में। और कब करेंगे? हो सके तो ये कार्य आप हर महीने की एकादशी पे कर लीजिए या हर महीने की पूर्णिमा पे कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए ये 9 के 9 ग्रह आपके हमेशा संतुलित बने रहेंगे। आपके सारे रिश्तों में कहीं ना कहीं डोर मजबूत होती चली जाएगी। करके ज़रूर देखिएगा और इसका जो भी रिजल्ट आए मेरी जान मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। 2022 आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ रहा है। शनि अपनी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और उस राशि में वो 2.5 साल के लिए आगमन करने वाले हैं। ये कार्य 2022 में ही होगा। गुरु बृहस्पति भी अपनी स्वराशि मीन के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। 2 बड़े ग्रहों का इस साल होने वाला ये गोचर आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन लेकर आना चाहता है, ये आप जानना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए या मैसेज करिए। अपनी लग्न कुंडली और वर्ष कुंडली का आंकलन करवाइए। गणना के बाद ये साल और आने वाले साल आपके लिए क्या कहते हैं, ये जानकारी हमसे प्राप्त करिए। अपॉइंटमेंट लेकर ही आप हमसे बात कर पाएंगे, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेने का कष्ट करें। चलिए जी, हम फिर आते हैं कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।